नमस्ते, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये स्प्रिंग मास सिस्टम का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एक स्प्रिंग होगा और उसके साथ कोई मास अटैच होगा। अभी ये जो मूवमेंट है ये कांस्टेंट है, यानी कि इसमें कोई ऑसिलेशन फैक्टर नहीं है। तो ये पहले हम ये बनाना सीखेंगे और फिर उसके बाद अगली वीडियोस में हम इसको ऑसिलेटरी मोशन में परिवर्तित करेंगे। तो चलिए कोडिंग स्क्रीन पर और ये बंद कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम जानेंगे हेलिक्स शेप के बारे में। तो इसको मैं ऑफ कर देता हूं। तो हेलिक्स शेप क्या होती है कि जो स्प्रिंग जैसी शेप होती है उसको हम हेलिक्स बोलते हैं। तो ये भी बंद कर देते हैं थोड़े टाइम के लिए। अच्छा देखो, ये जो हेलिक्स शेप है, हेलिक्स, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पहले तो एक इसका रेडियस होता है। रेडियस जैसे हम मान लो रख लेते हैं 0.1 और इसकी लेंथ मैं रख देता हूं 4। अच्छा, इसमें एक और फैक्टर होता है, यानी कि पोजीशन और एक्सिस के अलावा, एक्सिस बाय डिफॉल्ट वैसे ही जैसे सिलेंडर के लिए होती है एक्स एक्सिस की ओर, और वही जो पोजीशन जो होती है वो स्टार्ट होती है बिल्कुल उसके एंड क्रॉस सेक्शन से। इसके अलावा इसके पास एक और फैक्टर होता है, वो है कॉइल्स, COILS। रंग रूप तो आप जानते ही हो, ठीक है ना, कलर जो है। तो कॉइल्स, इसमें क्या होता है कि जो गोल गोल रिंग्स बनती है ना आगे की आगे, जैसे स्प्रिंग प्रोसीड करता है हेलिकल मोशन, तो उनको हम कॉइल्स कहते हैं, जो उसके छल्ले होते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये 5 होते हैं। तो मैं यहाँ आपको लिख के दिखाता हूँ, यहाँ 10 हम लिख देते हैं। तो ये हमारा जो होगा ये क्रिएट हो जाएगा, एक स्प्रिंग क्रिएट हो जाएगा। और अब इसको पहले हम वर्कआउट करके देखते हैं कि कैसा ये दिखता है। पैरामीटर्स इसके बहुत सिंपल होते हैं और इसको हम फिजिक्स में बहुत से सिमुलेशन में आगे यूज करते हैं। ठीक है, स्प्रिंग मास सिस्टम हो गया तो उस टाइप का। ये देखो इस टाइप का दिखता है। अब ये खुला क्यों है? क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है और इसके हमने जो कॉइल्स बनाई है वो कम बनाई है। ठीक है, तो इस टाइप का होता है, तो इसीलिए खींचा हुआ प्रतीत होता है। अब आगे इसकी कॉइल्स, इसके छल्ले हम बढ़ा देते हैं। यहाँ 10 लिखे थे, तो मैं ऐसा कर देता हूँ 40 करके एक बार आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा स्प्रिंग जो बन जाएगा वो बहुत ही टाइट वाला बन जाएगा, यानी कि जिसका स्प्रिंग फैक्टर K होता है जो, ठीक है, वो बहुत ही, हाँ, ज्यादा वाला हो जाएगा। ये देखो ये वाला। अच्छा, स्प्रिंग फैक्टर K क्या होता है कि मतलब मान लो मैंने 1 यूनिट लेंथ तक इसको खींचा, तो उस लेंथ को खींचने के लिए मुझे कितना फोर्स चाहिए, क्योंकि ये फोर्स मुझ पे भी तो लगाएगा वापस आने के लिए। क्योंकि स्प्रिंग की प्रॉपर्टी ये होती है, ये इसमें रिस्टोरेशन फैक्टर होता है, यानी कि K होता है रिस्टोरेशन फैक्टर। तो ये क्या करता है, अपने आप को रिस्टोर करने का प्रयास करता है अपनी मीन पोजीशन में। तो ये इसको दबाओगे तो ये आगे को जाएगा, इसको मतलब खींचोगे तो ये पीछे को जाएगा, इस टाइप से। ठीक है, तो अब चलिए स्प्रिंग मास सिस्टम की ओर चलते हैं। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अच्छा, ये एक्सिस एक्स एक्सिस की ओर थी बाय डिफॉल्ट, अब इसको कहीं भी ओरिएंट कर लो आप तो हो जाएगी। तो आगे, तो ये मैं इसको ऑफ कर देता हूं। जो स्प्रिंग मास सिस्टम है वो क्या है, एक मैंने सपोर्ट क्रिएट किया। देखो ये वाला सपोर्ट मैंने क्रिएट किया जो क्यूबॉइड शेप से, साइज ले लिया और पोजीशन उसकी सेट कर दी बिल्कुल ऊपर, और एक उससे स्प्रिंग लटका दिया बिल्कुल नीचे की ओर उसका ओरिएंटेशन करके। ये देखो एक्सिस मैंने रखी है नीचे की ओर, तो ये नीचे की ओर इसकी एक्सिस है। और वैसे ये जो पोजीशन है वो कहाँ है, वो पोजीशन रखिए 0 1 0, जहां ये सपोर्ट स्टार्ट होता है वहीं पे। तो ठीक है, इतना चला के दिखाता हूं। अब ये हो गया, हाँ जी। तो ये देखो, ये ऐसे हमने इसको क्रिएट कर लिया। अब ये हमारा तैयार हो गया सपोर्ट सिस्टम, और इसके साथ मैं एक मास अटैच कर दूंगा, यानी कि एक बॉल लाल रंग की। तो ग्रेविटी के इफेक्ट में वैसे तो वो सिमुलेशन इस तरह से ऑसिलेशन होगी, मतलब वो ग्रेविटी के इफेक्ट में थोड़ी सी खिंच जाएगा ये स्प्रिंग, और फिर उसको थोड़ा और एम्पलीट्यूड से खींचेंगे तो अपनी मीन पोजीशन के आसपास ऐसे ऐसे करेगा। लेकिन वो सब अभी नहीं कर रहे हैं, अभी केवल इंट्रोडक्शन। अभी देखो, अब इसके बाद ये बॉल लटका देते हैं, तो इसको हम कर देते हैं ऑन। ये भी लटका दी गई।
तो चलो इसको भी देख लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको कोडिंग बता रहा हूँ इसीलिए। तो इसकी पोजीशन आप वैसे ही सेट कर लोगे, आपको आती है ये। बहुत सी वीडियोस में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसके बिल्कुल किनारे पर इसको सेट करना है, इसकी पोजीशन को। इसकी लेंथ 2 है, याद रखना 2 है या 4 है। हाँ 2 है, सॉरी 2 लेंथ है। तो ये यहाँ से ये ओरिजिन है, मतलब आधा इसको ऊपर रखा हुआ है और आधा नीचे। तो ये -1 पर इसकी पोजीशन है, ठीक है। तो ये सब पता लग गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस स्प्रिंग की लेंथ को वेरी करेंगे फॉर लूप की हेल्प से। पहले ये मतलब थोड़ा खिंच के नीचे जाएगा और फिर मतलब ऊपर की ओर आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब बार बार ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा और वैसे ही बॉल भी मूव करेगी। तो नेक्स्ट, अब इसको ऑफ करता हूं। अच्छा, नमपाई की हेल्प से वो वाला हम फॉर लूप चलाएंगे जो डेसिमल्स वाला होता है, ठीक है। यानी कि एक होता है डिस्क्रीट फॉर लूप जो रेंज वाला होता है, और ये लिन स्पेस वाला जो फॉर लूप है ये हमारा चलता है बिल्कुल डेसिमल वैल्यूज के साथ, मतलब 1 लाख, 10 लाख, मतलब छोटी छोटी वैल्यूज में, डिस्क्रीट वैल्यूज में। अच्छा देखो, अब यहाँ क्या है कि लेंथ को हम वेरी करेंगे 2 से लेके 3.5, यानी कि नीचे यहाँ 2 तक इसकी लेंथ है और 3.5 तक मैं इसको वेरी करूंगा। इसके स्टेप्स मैंने 1 लाख रख दिए, क्योंकि 1 लाख इसलिए क्योंकि छोटे 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 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया मैंने 2 और ये 3.5 को, छोटे छोटे स्टेप्स। तो बिल्कुल ऐसे करके फाइन मूवमेंट होगी। तो स्प्रिंग डॉट लेंथ मैंने कर दिया आई, क्योंकि ये 2 से वेरी होकर 3.5 तक जाएगा। अच्छा, बॉल की बात देख लो, बॉल को कहाँ सेट किया था। बॉल बिल्कुल उसके किनारे किनारे मूव करनी चाहिए, जैसे स्प्रिंग लंबा हो वैसे ही बॉल उसके साथ साथ जाए। तो बॉल की वाई की पोजीशन को ऐसे चेंज करना है 1 - i, ठीक है। तो इसको चेंज नहीं करोगे, क्यों 1 - i का को लिखा है, क्योंकि यहाँ ये नीचे की ओर है ऐसे। तो 1 यूनिट नीचे की ओर है, 1 - i लिखूंगा, ठीक है। तो ये नीचे नीचे बॉल भी हमारी जाती जाएगी। अब बॉल की पोजीशन सेट करी तो दी, तो ये, तो इसके बाद एक और फॉर लूप चला है। देखो ये फॉर लूप है नीचे ले जाने के लिए बॉल को ऐसे, ठीक है। अब चलो इतना चला के दिखा देता हूं, फिर समझ में अच्छे से आएगा। और यहां हम देखते हैं और ये पाते हैं कि अच्छा ये देखो, ये नीचे को खिसक रहा है ना, ऐसे ऐसे देखो, लंबा हो रहा है ऐसे नीचे स्प्रिंग। तो अब यहां से झटका मार के फिर ये वैसे ही होगा, क्योंकि हमने वापस जाने की कंडीशन थोड़े ना दी है। हमने ये वाला फॉर लूप चलाया जो, मतलब देखो ऐसे फिर से वहीं से शुरू हो गया, क्योंकि हमने एक साइड वाला फॉर लूप चलाया। अब रिवर्स वाला चलाते हैं। तो रिवर्स वाला चलाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको ऑन कर दिया बस। यानी कि जो पुराने वाला फॉर लूप था उसका जो मतलब ये वाली वैल्यूज हैं, ठीक है, ये रेंज वैल्यूज है, ये मैंने बदल दी, क्योंकि पहले 2 से 3.5 तक आएगा, फिर ये 3.5 से उसको 2 पर लेके जा रहा है उन्हीं स्टेप्स के आधार पे। तो स्टेप आप जितने ज्यादा रखोगे उतना ये फाइन मूवमेंट होगा, ठीक। तो रेट 40 का रखा है और वही सब है बाकी। अब ये बन गया, चलो देखो। तो इस प्रकार से हम आते हैं विजुअल स्क्रीन पर, और देखो, अब इसकी जो मूवमेंट है ना उसको ध्यान से देखो। ये कांस्टेंट मोशन दिया है मैंने कोई ऑसिलेटरी मोशन नहीं दिया, बता रहा हूं दोबारा। तो ये केवल इंट्रोडक्शन है कि हम सिमुलेशंस को कैसे सेट कर सकते हैं। सेट करना आएगा और फिर उसके बाद हम उसको और मॉडिफाई करके उनका अच्छा सा एक्सिलरेटरी मोशन जो भी हम क्रिएट करना चाहते हैं रियलिस्टिक फॉर्म में, वो हम कर पाएंगे। तो देखो, बहुत ही वैसे ही जैसे गया वैसे ही वापस आ रहा है, वैसे एकदम बढ़िया से, ठीक है। 2 से 3.5, 3.5 से 2, 2 से 3.5, 3.5 से 2, ऐसे 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 वापस आ रहा है उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो ये थी आज की वीडियो। होप आपको स्प्रिंग समझ में आया होगा, हेलिक्स, यानी कि अच्छे से पता लग गया होगा, और इसका मोशन कैसे क्रिएट करना है, इसकी लेंथ कैसे वेरी करनी है। लिन स्पेस बहुत ही पावरफुल टूल है नमपाई का, और इस फीचर को यूज करना आना चाहिए आपको। तो चलो मिलता हूं अगली वीडियो में। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मैं और अच्छी बेटर वीडियोस आपके लिए बनाऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।